शरद जी, लेकिन अगर अब इस चीज़ को हम ऐसे समझने की कोशिश करें कि ये डेवलपमेंट पॉलिटिक्स है, प्राइम मिनिस्टर के साथ मैंने बहुत सारी कवरेज की है, मैं गया हूँ, उनके सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी नेता से भी मिलने से ज़्यादा ज़रूरी किसी कंपनी के सीईओ से मिलना। वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है उनकी मीटिंग्स के दौर में। ये तमाम मीटिंग और अगर इसके आउटकम आते हैं, पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामोफोबिया कहता है और विकासोफोबिया से वो डरता है। देखिए, पूरे के पूरे इस ट्रिप का, पूरे के पूरे समिट का दो ही लक्ष्य हैं, मूल जो दो बड़े पिलर्स हैं। पहला है सुरक्षा, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस देशों के बीच में, और दूसरा है आर्थिक। तो जो आर्थिक पहलू है प्रधानमंत्री जी के मन में वो हमेशा रहता है, इसीलिए सीईओ से मिलना वो मिस नहीं करते हैं, क्योंकि वही वो लोग हैं राहुल, जो कि लोगों को निवेश को यहाँ लेके आएंगे, और यही आम आदमी से जुड़ता है। अगर हम भारत के एक आम आदमी की बात करें कि हमें मोदी जी के अमेरिका जाने से क्या मतलब है, हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है, तो मुझे लग रहा है सबसे बड़ा फ़ायदा अगर निवेश यहाँ आता है, टेक्नोलॉजी यहाँ आती है जी, विकास साथ में आता है, और विकास रोजगार पैदा करता है, विकास अवसर पैदा करता है, विकास अपॉर्चुनिटीज पे। क्योंकि हम आम आदमी की बात कर रहे थे, रोजगार कितने बढ़ेंगे, क्योंकि रोजगार देश में एक बड़ा संकट भी खड़ा हो रहा है उसको लेकर के। लेकिन एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अफ्रीका में चीन को बड़ा झटका है। चीन की कंपनियों से अनुबंध तोड़ रहे हैं अफ्रीकी देश। चीन की कंपनियों को दिए गए कई बड़े प्रोजेक्ट रद्द कर दिए गए हैं, और घाना ने चीन की कंपनी को दिया है अरबों डॉलर का टेंडर रद्द कर दिया है। इसके अलावा केन्या, कांगो सहित कई अफ्रीकी देश चीन की कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में डाल चुके हैं। तो चीन की दिक्कत परेशानी बढ़ती चली जा रही है, और आज और बढ़ेगी अगर ये करार होते हैं जो 5 कंपनी के सीईओ के साथ में प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। सर, चीन के लिए मुश्किलें हैं अगर आप मान के चलेंगे, खासतौर से तब अगर वो चिप वाला फॉर्मेट जो कि भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पूरा हो जाता है तो। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए चीन को दिक्कत होती है जब भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति मिलते हैं और बातचीत करते हैं आर्थिक सहयोग के लिए, सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि हालांकि भारत की आर्थिक शक्ति अभी चीन से काफ़ी एसिमेट्री है चीन और भारत के बीच में, लेकिन चीन को अच्छी तरह मालूम है कि अगर कोई देश ऐसा है जो चीन को टक्कर दे सकता है तो वो है भारत। अगर भारत की आर्थिक शक्ति चीन के बराबर पहुंच जाती है तो चीन की शक्ति जितनी है उससे भी कम हो जाएगी, और इसीलिए जब भारत का इस तरह से सहयोग बढ़ता है तो चीन को खतरा महसूस होता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।